आज हम जानेंगे कि क्यों किसी अलग सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या डिफरेंट डिफरेंट क्यों है। क्यों किसी सेल में कम इलेक्ट्रॉन है, क्यों किसी सेल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। आज हम इसके रीजन को जानना चाहेंगे। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि 4 सेल होते हैं, 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं हाइपोथेटिकली। जैसे के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल। तो के सेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन थे वो 2 थे, एल सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 थे और एम सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18 थे और एन सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 32 थे। तो क्यों इसमें कम है, क्यों इसमें ऐसे ज़्यादा है, तो इसका रीजन जानेंगे। तो इसका रीजन यही है कि के सेल के पास सिर्फ एस ऑर्बिटल होता है और एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसमें मैक्सिमम एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 और मिनिमम मिनिमम इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं। और एल सेल के पास इसके साथ एस भी होता है और पी भी होता है। और पी में आपको पता होगा कि पी में ऐसे रहते हैं। तो इसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 होते हैं और मिनिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 1 होते हैं। और एन सेल के पास एस ऑर्बिटल भी होता है, पी ऑर्बिटल भी होता है और डी ऑर्बिटल होता है। और डी ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से होता है। और डी ऑर्बिटल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 10 होते हैं और मिनिमम इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं। इसी तरह एन सेल में एस ऑर्बिटल भी होता है, पी ऑर्बिटल भी होता है, डी ऑर्बिटल भी होता है और एफ ऑर्बिटल होता है। और एफ ऑर्बिटल में आपको पता ही होगा कि एफ ऑर्बिटल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 14 होते हैं और मिनिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 1 होते हैं। तो के सेल के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और एन सेल के पास 32 इलेक्ट्रॉन है। इसका रीजन यही है क्योंकि एन सेल के पास सारे ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इनके इलेक्ट्रॉनों के भरने से बढ़ता हुआ जो क्रम होगा वो क्या होगा, के होगा, फिर एल होगा, फिर एम होगा, फिर एन होगा। मतलब के में सबसे कम इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर उसके बाद एल में, फिर उसके बाद एम में, फिर उसके बाद एन में। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।